तो ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी ऑप्शनल में जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो कोर जियोमॉर्फोलॉजी की स्टार्टिंग होती है लैंडफॉर्म से। लैंडफॉर्म्स जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी रिलेटेड टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल टेरेन, टोपोग्राफी, रिलीफ, लैंडस्केप। फिर इनके साथ कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको दिखेंगे, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी या फिर थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट आएंगी। देन कुछ मेजर टाइप के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, प्लस उनकी सभी की साइकिल ऑफ इरोजन, फ्लूवियल है तो फ्लूवियल वहाँ से लेके पेरिग्लेशियल तक। फिर इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके फॉर एग्जांपल कल्चरल लैंडस्केप है या आपका ह्यूमन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में यूज़ होता है। फिर इसमें कुछ ऐसे कंट्रोलिंग फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी है, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने के बाद भी कहीं भी आपको इंटरनेट पे या फिर क्लासरूम में बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे क्या है इन टॉपिक से। तो सिलेबस में देख लेते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको दिखेगा फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, यहाँ दिखता है, प्लस और जो यहाँ दिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट। लैंडफॉर्म को इन्होंने कहा भू आकृति एंड लैंडस्केप होता है दृश्य भूमि। पहले ये दो तीन जो रिलेटेड टर्म्स है ना, मैं आपको इनकी इमेजेस दिखा देता हूँ। देखो लैंडफॉर्म कुछ भी ऐसा हो सकता है, 3D फीचर, ये माउंटेनिक लैंडफॉर्म है, राइट। ये सारे एग्जांपल है लैंडफॉर्म्स के, ये थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, इनको हम पढ़ेंगे अभी। तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इस टाइप के लैंडफॉर्म्स दिखते हैं, राइट। ऐसे लैंडफॉर्म्स हो गए ये सारे। देन जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को मिला के, चाहे वो नेचुरल हो मैन मेड हो, उन चीज़ों को मिला के एक सीनरी टाइप जैसे आपने क्रिएट कर ली, ये आपका एक लैंडस्केप हो गया। बेसिकली जब हम कहीं घूमने जाते हैं, व्यू की बात करते हैं, तो ये वही व्यू है या सीनरी, ये आपका लैंडस्केप बेसिकली सम ऑफ मैनी लैंडफॉर्म्स। इसके बाद टेरेंस आते हैं। टेरेंस में बेसिकली आप देखोगे रिलीफ की आप बात करते हैं, ऊंचाई, इस तरह के कुछ आपको टेरेन में फिगर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह की बात करते होंगे, या ऐसे ये वाले फिगर्स, इस टाइप के मैप्स दिखेंगे आपको, टोपोग्राफिक मैप या टेरेन शीट्स आपको देखने को मिलेंगी इस तरह की। तो ये बेसिकली टेरेन है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप देखोगे तो मेन जो कोर क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ दिखने शुरू होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स, तो साइकिल ऑफ इरोजन एक अलग टॉपिक है एंड पॉलीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट एक अलग टॉपिक है। देन लैंडस्केप डेवलपमेंट में कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स पूछ लेता है जो एक एक करके कि फीचर्स ऑफ लाइमस्टोन रॉक, पेनीप्लेन क्या है, कास्ट लैंडफॉर्म क्या है, ग्लेशिएटेड रीजन के लैंडफॉर्म्स, देन कास्ट, देन ये कास्ट टोपोग्राफी कंडीशंस बता दो, देन इसके बाद क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड एजेंट ऑफ इरोजन क्या है। इस तरह से आप देखो प्लेस्टोसिन आइस एज का अर्थ क्रस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मीएंडर बता दो, एंट्रेंस्ड एंड इनग्रोन मीएंडर अलग से बता दो। देन एलुवियल फेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, बेसिकली ये आप ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स पढ़ोगे वहाँ दिखेगा ड्रमलिन की जो एक एक्यूमुलेटिव टोपोग्राफी होती है, उसको कहते हैं सैंड पिट एंड टुम्बोलो कैसे बनते हैं। सीधे बुक से क्वेश्चन पूछे हुए, GLOF करंट अफेयर से उठा के पूछ लिया, लेकिन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। देन ऑल्टीप्लेनेशन, देन इस साल 2022 में स्पेलियोथेम। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आता है जो सबसे ज़्यादा टफ होता है और जहाँ से आप मार्क्स डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकते हो। मेरे अगर मार्क्स आप देखो पेपर उन्हें 176 एक बार या 156 एक बार, 96 से जो पहुँचे हैं बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी इस एक सब्जेक्ट की वजह से, इस कोर सब्जेक्ट की वजह से पहुँचे हैं। आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, आप भी रिपीट कर सकते हो। एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं बेसिकली ये थ्योरीज़ है, ये थ्योरी हो गई, ये सारी थ्योरीज़ हैं बेसिकली। इनके ऊपर WD थॉर्नबरी ने मेनली सारी ये 9-10 थ्योरीज़ दी हैं। बेस लेवल ऑफ इरोजन बेसिकली आप पढ़ते हो, जब हम फ्लूवियल साइकिल पढ़ते हैं वहाँ बेस लेवल की बात करते हैं। देन कॉम्प्लेक्सिटी की बात इन्होंने की। देन ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं पॉज करके देखना, अमेरिकन स्कूल है तो यूरोपियन स्कूल भी है सिलेबस में। देन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लैंडस्केप, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस, इस साल भी क्वेश्चन पूछा, स्लोप, ऑल्टीट्यूड एंड रिलीफ, इन 3 चीज़ों की बात कर दो। ये रिलीफ बेसिकली टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो अल्टीट्यूड की बात करते हैं एंड स्लोप की हम बात करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का एक साथ इन्होंने मिला के क्वेश्चन पूछ लिए। अगर हम जियोलॉजी में बात करें तो जियोलॉजी में ये जियोमॉर्फ को बेसिकली 2 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, जनरल जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट आप छोड़ दो, जियोमॉर्फोलॉजी कोर जियोमॉर्फ है, ये टॉपिक देखो और ये टॉपिक देखो, स्टार्टिंग यहीं से है, लैंडफॉर्म्स यहाँ लिखा हुआ है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर टोन के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम क्वेश्चंस देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, ये कुछ आप देखो,
कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ये 2021 का क्वेश्चन है इन जियोमॉर्फिक स्टडीज़। एंड इसमें क्या है ये वाला, लिटिल ऑफ अर्थ टोपोग्राफी इज ओल्डर देन टर्शरी, जो 8th या 9th थ्योरी है बेसिकली उसकी बात की हुई है, वो बतानी है। देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात की है। देन रोल ऑफ रीजनल स्ट्रक्चर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, रीजनल स्ट्रक्चर कैसे लैंडफॉर्म में, लोकल फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट डालते हैं वो हम पढ़ेंगे। देन इधर टेक्टोनिक या क्लाइमेट, टेक्टोनिक थ्योरी अलग है, क्लाइमेट थ्योरी अलग है। टेक्टोनिक से आप देखोगे माइनर टेक्टोनिक प्लस जो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं टेक्टोनिक से ही बन रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी। स्ट्रक्चर और लिथोलॉजी, कैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडफॉर्म्स को डिफाइन करते हैं। टेक्टोनिक लैंडफॉर्म मेजर 4 होते हैं बेसिकली, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बाद में 4 मेजर टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस साइकिल, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर हम लैंडफॉर्म पे डायरेक्टली जाएं तो फिर यहाँ भी वैसे ही पूछे हैं कि एओलियन लैंडफॉर्म बता दो, इरोजनल फीचर, 2022 में आईएफएस में क्वेश्चन पूछा। देन 2022 में आईएएस एग्जाम में यूपीएससी सीएसएम, उसमें जो पूछा स्ट्रक्चरल, वेदरिंग, इरोजनल, डिपोजिशनल, चारों बता दो, राइट। जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय, इन सबसे कौन कौन से टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, सबके एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल देने, यानी कि 40 आप लिखो, सब दिए हुए। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, एग्रेडेशनल, 4 डिग्रेडेशनल लैंडफॉर्म्स होता है, फ्लूवियल के, राइट। इसके बाद हॉट एरिड और कोल्ड एरिड के डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म। डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म एक बहुत ही डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट है जब हम क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ये उस एरिया के डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म, डेफिनेशन हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पूछे हैं, डिपोजिशनल फीचर्स की बात कर दो। देन आप देखो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पर कोस्टल लैंडफॉर्म, कास्ट टोपोग्राफी, रिवर, टेरेस, वैली, ग्लेशियर्स, एओलियन लैंडफॉर्म, इरोजनल, डिपोजिशन, विंड से क्या बनते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, देन ग्लेशिएटेड रीजन, एरिड रीजन। देन यहाँ पर सीधे सीधे शॉर्ट नोट पूछ लिए 3-4। देन कोस्टल एरिया एंड एओलियन। आप यहाँ देख रहे होगे ना जियोमॉर्फोलॉजी में कोस्टल लैंडफॉर्म्स की बार बार बात कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है बेसिकली क्योंकि सिलेबस में ना यहाँ अलग से कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी टर्म मेंशन्ड है, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जो आप ये देखोगे ये हमने 7-8 मिनट जो वेस्ट किए हैं, इसे आप इन्वेस्टमेंट मानना। ये आपके स्कोर को अंडर 100 से आपका 150 प्लस ले जाएगा। जब अगर मैं रिपीट कर सकता हूँ 150 प्लस 2 बार, तो आप भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। आप समझने की कोशिश करना। इस लेक्चर में हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, उसमें हम सीजी हिगिंग्स का व्यू, फिर इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर। सारी थ्योरीज को बहुत शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, एक एक करके इसको फैक्टर्स पढ़ेंगे। देन लैंडस्केप के ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉपिक देखेंगे। देन इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में जो हमारी ये थ्योरीज हैं बेसिकली सारी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट 1 फॉर एग्जांपल, इस तरह से ये हम सब पढ़ेंगे 1 बाय 1, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो लैंडफॉर्म्स हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर में हम लैंडफॉर्म समझेंगे, हायरार्की ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। देन वर्टिकल डायमेंशन क्या है, एलिमेंट्री लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म कैसे होती है, कार्टोग्राफी एंड स्केल पे कैसे देखते हैं, लैंडफॉर्म में सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं, ये सारे हम समझेंगे। तो लैंडफॉर्म्स जैसे कि अभी हमने फिगर्स देखी, माउंटेन एक 3D फिगर है, नेचुरल लैंड सरफेस पर या सॉलिड सरफेस पर या प्लेनेटरी बॉडी पर एक 3D स्ट्रक्चर है। वापस से अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं, ये देखो आपको 3D दिख रहा है, राइट। कोई भी फिगर, कोई भी इमेज अगर आप देखो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यही फिगर देख लेता हूँ, तो यहाँ आप देखोगे 3D, यहाँ ऐसे भी इसका स्ट्रेच है प्लस वर्टिकल भी स्ट्रेच है। तो लैंडफॉर्म की ये खासियत होती है, कोई भी लैंडफॉर्म देखो, माउंटेन्स हमेशा 3D में दिखेंगे। लैंडस्केप की हमने क्या बात की थी, इस तरह की सीनरी आप याद रखो, बस दृश्य भूमि, हिंदी वर्ड, राइट। तो जो लैंडफॉर्म है नेचुरल लैंड फीचर है, ठीक है। कीवर्ड आप यहाँ पे ध्यान रखना, नेचुरल। इनिशियली ये माना जाता था कि नेचुरल, एक सॉलिड सरफेस पर हो सकते हैं, जो आईसी या गैसियस प्लेनेट होते हैं वहाँ तो नहीं ही होंगे। तो मोस्टली लैंडफॉर्म की जब हम बात करते हैं, धरती के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इट इज़ अ फीचर ऑन अर्थ सरफेस दैट इज़ पार्ट ऑफ टेरेन। टेरेन की अगर मैं आपको वापस से जो इमेज है वो दिखाऊं तो इट इज़ टेरेन। ये वाली टेरेन तो आप बाद में खरीद लेना, बट जैसे ये टेरेन है, राइट। यहाँ पे देखो माउंटेन भी दिख रहा है, वैली भी दिख रही है, ये पूरा टेरेन है। यहाँ पर बीच में प्लेन भी हो सकता है, राइट। इस तरह से रिवर भी है, टेरेन में बहुत कुछ हो सकता है, प्लेन भी दिख सकते हैं, राइट। तो लैंडफॉर्म फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, दैट इज पार्ट ऑफ टेरेन। लैंडफॉर्म टुगेदर मेक्स अप अ गिवन टेरेन। बहुत सारे लैंडफॉर्म मिला के एक टेरेन बनाते हैं और उनका अरेंजमेंट जब हम लैंडस्केप में बात करते हैं उसे हम टोपोग्राफी।
अब बेसिकली टोपोग्राफी और टेरेन हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, वो ठीक है। लैंडस्केप की अगर हम डेफिनेशन देने की कोशिश करें, हालांकि हम लैंडस्केप बहुत डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड होल ऑफ नेचुरल और मैन मेड फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स। इसमें आपके बड़े बड़े हाउसेज, बिल्डिंग्स, सेटलमेंट्स, ये भी आ सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, एवरीथिंग कैन बी पार्ट ऑफ दिस लैंडस्केप, सीनरी जो बनाते हैं। अगर आप लैंडफॉर्म की बहुत ही रिफाइंड डेफिनेशन चाहते हो तो लैंडफॉर्म इज़ एन एरिया ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज़ का हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग लैंड बेस्ड ऑन इट्स शेप। इसकी एक डिस्टिंक्टिव शेप है जो टोपोग्राफी या टेरेन में दिखती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 3D फीचर देखें तो यहाँ पर आपको ये माउंटेन दिख रहा है, देन यहाँ हो सकता है इस एरिया में आपको प्लेन भी दिखे, तो आप ये कहोगे माउंटेन है या प्लेन है, यहाँ कुछ और है। तो ये जोसेफ डे पेट्रो ने एक बुक लिखी थी, लैंडस्केप इवोल्यूशन इन यूएसए। तो आप एटलीस्ट ये बुक या इन बंदे का नाम याद कर सकते हो, एटलीस्ट ये डेफिनेशन तो याद कर ही सकते हो। अब जब हम इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म की बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी ऑप्शन में मार्क्स, या आपको ये चीज़ समझ लोगे मार्क्स मिलने लगेंगे। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म में आती है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इवॉल्व कैसे हुआ, हम इवॉल्व कैसे होते हैं, हमने क्या कहा था, मंकी से लेके इस स्टेज में फिर हमने धीरे धीरे चलना सीखा, आज की डेट में हम खड़े हुए। तो लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन क्या है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। 3 सामान्य चरण हैं, सामान्य, परिपक्व और वृद्ध। ये जनरल स्टेज है, मतलब और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट यूथ या अर्ली मैच्योर या अर्ली यूथ या अर्ली ओल्ड या लेट ओल्ड स्टेज भी हो सकती है, और भी बहुत सारी स्टेजेस हो सकती है, बट 3 मेन स्टेजेस मानी जाती है। अब हर एक लैंडफॉर्म है बेसिकली कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बनता है और कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट से बनता है। प्रोसेस क्या हो सकते हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम एक तो प्रोसेस फॉर्म थ्योरी पढ़ते हैं, दूसरा थोड़ा बहुत हम यहाँ पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या क्या काम करते हैं, ये थ्योरी बेसिकली आपको बतानी है, राइट, ठीक है। और जो ये जियोमॉर्फिक एजेंट हैं, बेसिकली जो सिलेबस दिख रहा है ना आपको, फ्लूवियल मतलब रिवर, मैरीन मतलब ओशन वाटर, एओलियन मतलब विंड, कास्ट मतलब लाइन या लाइम या कैल्शियम, नॉट लाइन, ग्लेशियर हो गया, एंड पेरीग्लेशियल, ग्लेशियर के आसपास की एरियाज, ये एजेंट्स हैं। एजेंट में क्या क्या आ सकता है, रेनफॉल, विंड, ग्लेशियर, वेव्स, ठीक है। ये इन सब चीज़ों का कुछ प्रोसेस कुछ एजेंट्स के द्वारा जब किए जाते हैं। रेनफॉल के दोनों फैक्टर्स आपको दिख सकते हैं, रेनफॉल की वजह से, सॉरी नॉट एंडोजेनेटिक, रेनफॉल की वजह से एक्सोजेनेटिक में भी प्रोसेस दिख सकते हैं, विंड की वजह से भी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस दिख सकते हैं, ग्लेशियर वेव्स की वजह से भी दिख सकते हैं। एक्सोजेनेटिक में फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, एंडोजेनेटिक प्रोसेस धरती के अंदर के जो प्रोसेस हैं वो होंगे। लैंडफॉर्म्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उनके फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे करते हैं, या फिर जिस प्रोसेस से वो बने थे उस बेस पे करते हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट में क्या आएगा, एलिवेशन, स्लोप, अभी हमने बात की ना, ओरिएंटेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, रॉक, ये सॉइल क्या है, उस बेस पे हम डिफाइन करते हैं। एलिवेशन, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा लैंडफॉर्म है। अब जो हम 4 मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, अगर आपको कभी भी एग्जाम में लिखना हो तो एटलीस्ट इन 4 मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करोगे। माउंटेन, हिल, प्लेन, प्लेट्यू। माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, हिल मेनली 600 मीटर से ऊंचे जो भी हैं माउंटेन्स, उनको हम हिल कहने लगते हैं। अब इनकी जो डिस्टिंग्विश्ड डेफिनेशन है कि कहाँ हिल ख़त्म हो जाता है, कहाँ माउंटेन स्टार्ट हो जाता है, ये एटलीस्ट हमारा काम नहीं है समझना। ये कार्टोग्राफी या स्केल जो लोग पढ़ते हैं, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म, रिमोट सेंसिंग, उनका काम ज़रूर हो सकता है। हमें बस ये याद रखना, माउंटेन, हिल, प्लेन, प्लेट्यू, MHPP। माइनर लैंडफॉर्म में बाकी बट हो सकता है, कैनियन, वैली, बेसिन्स, ये सब चीज़ें छोटी भू आकृतियाँ हो सकती हैं। लैंडफॉर्म में कोस्टल फीचर्स भी होते हैं और मैरीन, अंडर सब मैरीन फीचर्स भी हो सकते हैं, ओशन बेसिन्स भी है, मिड ओशनिक रिज भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं। अब जब हमने स्टार्ट की थी डेफिनेशन तो हमने कहा था कि ये नेचुरल फीचर्स है, बट रिसेंटली जेफरी होवर्ड ने एक बुक लिखी, उनकी बुक का टाइटल ही था एंथ्रोपोजेनिक लैंडफॉर्म्स। तो उन्होंने कहा कि जो ये लैंडफॉर्म्स हैं ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं, और इन्हीं लैंडफॉर्म्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जो आपका बेसिकली कोर मार्क्स आने वाले हैं ज्योग्राफी या जियोलॉजी में, इस सब्जेक्ट से आने वाले। वाई जियोलॉजी, जियोलॉजी में और भी अच्छे अच्छे यूनिट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये यूनिट नंबर 2 है, पहला दूसरा क्वेश्चन जो आप बहुत अच्छा लिखोगे, जहाँ पे एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, वो जियोमॉर्फोलॉजी है। तो क्वेश्चन जब हम ऑप्शन में लिखते हैं ना, तो ऑप्शंस जो होते हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 and 5 तो कंपलसरी है। 2 3 4 में से
एंड 6, 7, 8 में से आपको 3 चूज़ करने होते हैं, जिसमें से मिनिमम एक यहाँ से या यहाँ से चाहिए, मतलब 2 कहीं और से ले सकते हो। ट्राई करो कि 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में से लो, ये आपको 150 प्लस पहुँचा देगा। हाँ, लेकिन अगर आता ही नहीं है तब तो यहाँ जाना पड़ेगा। फिलहाल ये मेरा जो एक अप्रोच होता है एग्जाम में लिखने का, वो यही होता है। हायरार्की और क्लास ऑफ लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। लैंडफॉर्म 3D फीचर्स है। 3D की जब हम बात कर रहे हैं दोनों चीज़ों की, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, फॉर एग्जांपल माउंटेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट, यहाँ से लेके उत्तराखंड में अगर आप देखोगे माउंटेन, एक तरफ देहरादून है, दूसरी तरफ नैनीताल है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है हिमालय। एंड वर्टिकल डायमेंशन हाइट, तो 3D स्ट्रक्चर है, तो दोनों ही बेसिस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस में इनको डिफाइन किया जाता है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ लैंडफॉर्म बात करें तो इसमें 3 ऑर्डर होते हैं मेनली। फर्स्ट ऑर्डर या फिर हाईएस्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर या फिर हाई ऑर्डर लैंडफॉर्म, उसके बाद आते हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में बेसिकली आते हैं ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। दीज एग्जाम्प्लीफाई हाईएस्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म और स्मॉलेस्ट स्केल एंड कवर लार्जेस्ट एरिया। स्मॉलेस्ट स्केल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इतना सा भी मैप बनाओगे ना धरती का, तो इस मैप पे भी आप कॉन्टिनेंट एंड ओशियन तो आप दिखाओगे ही, इसके बिना आपका धरती का मैप बनेगा नहीं। तो स्मॉलेस्ट स्केल पर जो लैंडफॉर्म्स विजिबल हैं, यहाँ मैंने ब्लू वाटर बनाया, रेड वाले कॉन्टिनेंट्स बनाए, तो ये आपके कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर या हाईएस्ट ऑर्डर रिलीफ। CAM किंग ने ये बताया। प्लेट टेक्टोनिक से आप इनका ओरिजिन समझ सकते हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म भी आपके प्लेट टेक्टोनिक से बनते हैं, लेकिन ये बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के ऊपर। दीज आर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स डेवलपिंग ओवर अ कॉन्टिनेंट या फिर पार्ट देयर ऑफ, उसके किसी पार्ट पर। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, प्लेट्यू, लेक, फॉल्ट, रिफ्ट वैली, ये फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म पे बन रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इनकी भी प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन सब चीज़ों से होती है, और इनकी जो आप जेनेसिस कहोगे बेसिकली एंडोजेनेटिक फैक्टर से होती है। ये कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म्स हैं। देन आते हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। जब हम यहाँ पढ़ेंगे ना फ्लूवियल, मैरीन, एओलियन, तो यहाँ बेसिकली हम थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। इरोजनल, डिपोजिशनल, ट्रांसपोर्टेशन वर्क, सब में यही कहानी चलेगी। कोस्टल इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल, डिपोजिशनल, एओलियन में भी यही सब चीज़ें चलेंगी। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म जब हम बात करते हैं तो दीज कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म से ही रिलेटेड है साइकिल ऑफ इरोजन। कौन सी स्टेज में कौन सा लैंडफॉर्म बना, बस साइकिल ऑफ इरोजन बेसिकली यही है। आप बस ये बैठ के रट लेना कि मैरीन लैंडफॉर्म है तो इरोजनल लैंडफॉर्म या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म किस स्टेज में कौन से बन रहे हैं। बहुत एक सिंपल सी चीज़ है। यूथ स्टेज में बेसिकली इरोजनल फीचर ज़्यादा दिखेंगे, मैच्योरिटी में ट्रांसपोर्टेशनल दिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ प्लस डिपोजिशन आ जाएगा। एंड में आप इरोजन का रोल घटता चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का रोल घटता चला जाएगा, बट डिपोजिशन का रोल बढ़ता चला जाएगा। सारी कहानी ले दे के है। तो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, दीज आर द कोर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। मेन यही है, जियोमॉर्फोलॉजी जो है थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं। और जो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं इरोजनल, डिपोजिशनल, रेजिडुअल, माइनर टेक्टोनिक, स्ट्रक्चरल, किसी भी तरह के हो सकते हैं, सब पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं। अब हम वर्टिकल डायमेंशन ऑफ लैंडफॉर्म की बात करते हैं, हाइट वगैरह ये वाली। तो जो टेरेन या रिलीफ है इसमें हम तीनों चीज़ों की बात की। हॉरिजॉन्टल मतलब 2D हो गया, एंड वर्टिकल थर्ड डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल ये चल रहा है ऐसे, राइट, माउंटेन ये है, ठीक है, तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं वर्टिकल डायमेंशन ऑफ लैंडफॉर्म को, तो इसको हम स्टडी करते हैं टोपोग्राफी या टेरेन। टोपोग्राफी बेसिकली स्टडी ऑफ टेरेन है, ग्राफी लिखा हुआ है, किसी चीज़ की स्टडी है, तो टोपोग्राफी स्टडी ऑफ टेरेन। लेकिन कभी कभी इसको रिलीफ या टेरेन के लिए भी यूज़ कर लेते। टोपोग्राफी मतलब यहाँ की टोपोग्राफी क्या है, तो टोपोग्राफी, रिलीफ और टेरेन ऑलमोस्ट एक ही वर्ड है। अब यहाँ हम जो टर्म यूज़ करते हैं बैथीमेट्री एंड हिप्सोमेट्री। बैथीमेट्री यूज़ होता है अंडर वाटर रिलीफ के लिए, हिप्सोमेट्री यूज़ होता है बेसिकली सी लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, या पूरे इस कर्व को ही हम हिप्सोमेट्री बोल देते हैं। बैथीमेट्री अंडर वाटर है। याद करने के लिए बैथी मतलब बैठी हो गया, एच मतलब हाइट हो गया, मैं तो ऐसे याद किया हुआ है। तो इस मैप, इस फिगर को अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा है माउंटेन की हाइट से लेकर ये फिगर जो बना है ऐसे, फिर ऐसे इस तरह से बना है, डीप ओशन ट्रेंच तक बना है। इसमें जो एक्स और वाई एक्सेस पर है परसेंटेज ऑफ एरिया है, या फिर यहाँ स्क्वायर किलोमीटर, मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर है, ऊपर एलिवेशन किलोमीटर में, नीचे डेप्थ किलोमीटर में। अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो लैंड है परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस, लगभग 20% ऑफ अर्थ सरफेस जो है, तो ये आपकी इतनी हाइट पे है। एवरेज एलिवेशन ऑफ लैंड 840 मीटर है।
राइट, एंड एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन 3729 3750 के आसपास है, आप याद कर सकते हो। 4000 मीटर याद कर लो कि 4 किलोमीटर गहरा है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम परसेंटेज आपको इस जोन में मिलेगी, परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस। टोटल ओशियन 70% है, लैंड 29 या 30% है। इसके लिए बैथीमेट्री या हिप्सोमेट्री, ओशियनोग्राफी में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, बैथीमेट्री ओशन इनको हिप्सोमेट्री को, तो वहाँ के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल। फिजिकल ज्योग्राफी में टेरेन है, इसको हम एलिवेशन, स्लोप, ओरिएंटेशन ऑफ लैंडफॉर्म, इन सब चीज़ों में हम एक्सप्रेस करते हैं। देखो जब हम फैक्टर ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पढ़ेंगे, टोपोग्राफी पढ़ेंगे, टोपोग्राफी में आप जब स्लोप पढ़ोगे ना तो ये पढ़ोगे स्लोप एस्पेक्ट, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। बेसिकली सॉइल में ज़्यादा इनको पढ़ते हैं कि स्लोप ऐसा है, सन की डायरेक्शन यहाँ है, किस तरफ है, तो उसकी वजह से आप देखोगे सेम एरिया में एक स्लोप साइड पे तो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, दूसरी स्लोप साइड पे बहुत कम है। देन इसके बाद आप एग्रीकल्चर में रोल पढ़ोगे, कन्फिग्रेशन स्लोप का पढ़ते हो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ स्लोप, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, राइट। अब जो ये टेरेन है, टेरेन की वजह से ड्रेनेज और सरफेस वाटर फ्लो भी अफेक्ट होता है बहुत बड़े एरिया पे। टेरेन की वजह से वेदर या क्लाइमेटिक पैटर्न भी अफेक्ट हो सकता है बहुत बड़े एरिया पे, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इम्पैक्ट आ सकता है। अब एलिमेंट्री लैंडफॉर्म, ये एक ऐसी चीज़ है जो सविंदर सिंह में नहीं लिखी है, WD थॉर्नबरी की जो बुक है उसमें लिखी हुई है। तो एलिमेंट्री लैंडफॉर्म्स क्या है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, माउंटेन ऐसा तो होता नहीं है। माउंटेन फॉर एग्जांपल यही स्ट्रक्चर ऐसे मैंने बनाया, तो इसमें आप देखो ये एक अलग टाइप का है, क्रेस्ट दिख रहा है, देन ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, देन ये अलग से है, देन ये दिस समथिंग दिस वन। तो स्मॉलेस्ट होमोजेनियस डिवीजन ऑन लैंड सरफेस सेगमेंट फैकेट रिलीफ यूनिट ये हो सकती है। दीज आर एरियाज विद रिलेटिवली होमोजीनियस मोर्फोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, जहाँ पर लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, एक डिसकॉन्टिन्यूटी की लाइन है। एक फिगर इसकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। टोपोग्राफी में जब हम रिलेटिव पोजीशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो, माउंटेन जब हम स्लोप पढ़ते हैं ना तो इस तरह से पढ़ते हैं, समिट है, फिर शोल्डर से लेके टो, ऊपर हाइट से लेके नीचे तक ऐसा है। तो सबसे ऊपर तो होती है क्रेस्ट, क्रेस्ट के बाद ये बिल्कुल इस तरह का स्लोप आता है, बिल्कुल खड़ी ढाल, उसे हम फ्री फेस या क्लिफ कहते हैं। फिर आता है टालू स्लोप, यहाँ से ये इस तरह का है। देन ये फाइनली एंड में पेडिमेंट जोन आ जाता है, ये वाला। यहाँ प्योरली डिपोजिशनल एक्टिविटी है। यहाँ क्या है, इरोजन हुआ तुरंत निकल लिया, आया मटेरियल तुरंत चला गया। यहाँ क्या है, इरोजन होते ही तुरंत चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। यहाँ कुछ टाइम रुकता है, आया रुका चला गया। यहाँ क्या सीधे गिरता है, यहाँ पे क्या रुक गया। तो ये बेसिकली आप देखो एक ये डिस्टिंग्विश्ड सेगमेंट है जो हम लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, देन इसके बाद प्लेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो एलिमेंट्री लैंडफॉर्म्स की जब हम बात करेंगे, स्मॉलेस्ट होमोजेनियस डिवीजन जो कि लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी से बाउंडेड है। तो ये आप लिख लोगे, बहुत मज़ा आने वाला है ये जो मॉर्फोलॉजी पढ़ने में, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म पता कैसे करोगे, माउंटेन है या हिल है या क्या है, कहाँ से स्टडी करोगे। अगर आप जियोलॉजी ऑप्शनल में देखो, इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी जो स्टेलर की बुक है उसमें भी रिमोट सेंसिंग के ऊपर चैप्टर है। जियोलॉजी में तो जो यूनिट है ना, जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग, प्रॉपर रिमोट सेंसिंग उसका पार्ट है। रिमोट सेंसिंग डिटेल में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो नहीं पढ़ते, लेकिन बस आपको एक हेडिंग इतनी पढ़ा देता हूँ मैं। डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM या फिर डिजिटल सरफेस मॉडल DSM, एक 3D कंप्यूटर ग्राफिक मॉडल है जो कि रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन डेटा को। तो DEM या DSM में क्या है, मॉडर्न सैटेलाइट्स हैं, राइट, या फिर स्टेरियोस्कोपिक एरियल सर्विलेंस कैमरास, हवाई निगरानी जो कैमरास हैं उनसे डेटा लेते हैं। अभी तक क्या था डेटा कि हम लोग मतलब मैन कलेक्ट करते थे तो मैन आवर बहुत लगते हैं। मैन आवर मतलब नंबर ऑफ पीपल इनटू नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे तक कितने सारे लोग ओवरऑल काम कर रहे हैं। तो अभी तक ये टाइम कंज्यूमिंग होता था और बहुत एक्सपेंसिव होता था। अब रिसेंटली लिडार टेक्निक्स यूज़ करने लगे। फिलहाल ज्योग्राफी के लिए आप इतने समझो, जियोलॉजी में इसको डिटेल में एक्सपेंड करेंगे। इनफैक्ट कार्टोग्राफी एंड स्केल पता होना चाहिए। मैप हम जब बनाते हैं तो उसको बनाने की और स्टडी करने और प्रैक्टिस करने की जो आर्ट है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती है, कंटूर लाइंस यूज़ हो सकते हैं, ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क, इस तरह की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो बस ठीक है, कार्टोग्राफी बस आप इतना समझो। जो हमें लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं सिलेबस में, उसमें फ्लूवियल है, कास्ट है, मेरीन है, एओलियन है, ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल, ये मेन 6 लैंडफॉर्म्स हैं जिसमें एटलीस्ट 6 साइकिल्स ऑफ इरोजन पढ़नी। एटलीस्ट क्यों कहा, क्योंकि जब हम मेरीन पढ़ते हैं, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर 2 आपको साइकिल दिखेंगी।
एक साइकिल ऑफ सबमर्जेंस, एक साइकिल ऑफ इमरजेंस। फ्लूवियल में तो आपको पूरी कहानी दिखेगी, 6-7 साइकिल पढ़नी है मेनली। साइकिल ऑफ इरोजन की जो कहानी है बेसिकली फ्लूवियल, डेविस की थ्योरी अलग है, पैंक की थ्योरी अलग है, बहुत सारी थ्योरीज आपको दिखेंगी। बाकी पेरीग्लेशियल में एक पढ़ना है, ग्लेशियल में एक पढ़ना है। विंड में वैसे हैं तो 2-3, लेकिन ठीक है मेनली हम एक पढ़ते हैं। और हर एक टाइप में इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल, डिपोजिशन। तो फिलहाल के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखो, जब कोई चीज़ बनना शुरू होती तो इरोजन से स्टार्ट होके फिर ऐसे चलता है, स्टार्टिंग में इरोजन, फिर इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, फिर विद टाइम इरोजन रिड्यूस हो जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिपोजिशन चलेगा, एंड में डिपोजिशन। ये पूरी कहानी होती है। स्टेजेस हम वही पढ़ते हैं, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। जब हम ये साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ते हैं तो उसमें हम लेट यूथ एंड अर्ली मैच्योरिटी, लेट मैच्योरिटी, अर्ली ओल्ड एंड लेट ओल्ड, ये सब स्टेजेस हम पढ़ सकते हैं। कई बार हो सकता है लेट ओल्ड स्टेज आपको दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है, तो साइकिल ऑफ इरोजन का स्कोप है, राइट। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंडस्केप एंड फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट समझेंगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की जो नीड है, नेसेसिटी, वो समझ आई होगी। ये जो लेक्चर्स हैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी के जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। यहाँ पर जाके बुकमार्क कर लो या फिर यहाँ सेव कर लो, शेयर करना चाहो शेयर कर दो। एंड जियोलॉजी में भी सेम काम कर सकते हो, जियोलॉजी तो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। एंड सिनॉप्सिस आईएएस की इस वेबसाइट पर जाके ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप इनरोल कर सकते हो। ऑप्शनल की आप फ़ी देखो, ज्योग्राफी के लिए इतनी फ़ी आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई भी लेके आ पाया होगा। फ़ी जो हम लेके आए हैं, अगर आपको कोर ऑप्शनल क्लासरूम ही चाहिए तो इट इज़ 2,999 फॉर दिस ईयर। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब मिनिमम फ़ी में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।